गुड इवनिंग फ्रेंड, यूपी पीसीएस पीवाईक्यू वाला प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और कल हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी कंप्लीट कर लिए थे कल के अपने लेक्चर में। और आज हम करेंगे रिलीजियन मूवमेंट, जितने भी क्वेश्चन आए पड़े हैं वो सारे आज हम करेंगे। तो बिना टाइम कमाए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 हमने कल 198 तक कंप्लीट कर लिया था। आज करेंगे 199, जिसमें दे रखा है कि सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखा है बौद्ध तीर्थ स्थल और सूची उसके सामने दे रखा है बुद्ध के जीवन की घटनाएं। तो सबसे पहले दे रखा है ए में गया, बी दे रखा है कुशीनगर, सी दे रखा है लुम्बिनी और डी दे रखा है सारनाथ। तो इसको मैच करेंगे हम। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो भगवान बुद्ध जी को गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो ए का 2 से मैच करेंगे, और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी तो जो बी है उसका 4 से मैच करेंगे। लुम्बिनी में उन्होंने जन्म लिया था जो कि नेपाल में पड़ती है, और जो सारनाथ है उन्होंने फर्स्ट सेरेमन पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, सो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन करेंगे हम। निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म में ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को जोड़ा था? तो जो 24वें तीर्थकार थे महावीर जी, उन्होंने जैन धर्म में ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जैन सभा जिसमें 5वीं-6वीं शताब्दी में जैन ग्रंथों का सार संकलन करके लिपिबद्ध किया गया था, कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो जो जैन ग्रंथों का संकलन हुआ था वो वल्लभी में हुआ था, गुजरात में पड़ता है वल्लभी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा, निम्नलिखित खगोलविदों में से कौन अवंती का निवासी था? तो जो वरामिहिर थे वो अवंती के निवासी थे, और यह भारत के 16 महाजनपद थे उनमें से एक था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जैन भिक्षुओं के लिए नियमों का वर्णन करता है? तो जो आचरंग सूत्र है वो जैन भिक्षुओं के लिए जो उनके नियम थे, जो उनके रूल्स रेगुलेशन थे जैन धर्म के भिक्षु के, उनके लिए ये उनका वर्णन करता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जैन साहित्य प्रकृति एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जो जैन साहित्य है वो प्रकृति और संस्कृत भाषा में मिलते हैं। इसके अलावा जो बौद्ध धर्म है उसमें जो ग्रंथ लिखे हुए हैं वो पाली लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। तो आप इसको याद ऐसे कर सकते हो कि जो बौद्ध है वो 2 वर्डों में लिखा हुआ है, बौद्ध, और उनका जो लैंग्वेज है वो भी पाली, 2 वर्ड में है। तो इसे आप याद रख सकते हो। और जो जैन है वो प्राकृतिक में, उनकी जो ग्रंथ है वो लिखे गए हैं प्राकृतिक लैंग्वेज में। जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, जो जैन का साहित्य है उसे आगम कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 12। इनकी संख्या 12 है। और जैन भिक्षुओं के विधि निषेध आचार विचारों का विवरण एवं भगवती सूत्र से महावीर स्वामी के जीवन शिक्षाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो महावीर हमारे 24वें तीर्थंकर हैं उनकी जो हमें उनके लाइफ के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें भगवती सूत्र से मिलती है। जबकि कालिका पुराण है जो भद्रबाहु दुचारित आचारांग सूत्र में ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। तो ये इनकी इन्फॉर्मेशन थी। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें वैशेषिक दर्शन, इसमें सूची 1 सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसमें दे रखा है वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और न्याय दर्शन। तो इसको याद करने का सबसे बेस्ट वे मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले एक बार इसको मैच कर लेते हैं कि कौन सा किसके साथ है। तो देखो, इसमें जो पहला दे रखा है वैशेषिक दर्शन, सबसे पहले जो हमें आता है वो करेंगे। तो योग है, योग आप जानते होंगे कि रामदेव बाबा हैं, तो उनकी पतंजलि कंपनी बहुत फेमस है। तो सी को हम मैच करेंगे योग का 2 के साथ। ठीक है, और जो न्याय है वो गौतम है ना, न्याय है जो कौन है? गौतम के साथ। तो डी का 1 के साथ मैच करेंगे। और एस के आपने देखा होगा, जो एस के सर थे एस्पायरेंट सीरीज में एस के सर होते हैं ना, तो एस मतलब सांख्य और के मतलब कपिल, तो इसे याद कर सकते हैं। बी का 4, अब हम इसको ऑप्शन में देखेंगे। और जो वैशेषिक दर्शन है वो कणाद ऋषि जो थे उन्होंने। ठीक है, तो ए का 3 के साथ। तो इसमें जो ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा वो ऑप्शन है ए का, हम मैच कर रहे हैं 3 के साथ। देखो, ऑप्शन ए और बी में दोनों में 3 है। और जो बी है सांख्य वो कणाद है ना, जो बी है वो कपिल के साथ है। तो बी का 4, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो हमारा आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसको याद करने का सबसे बेस्ट वे है कि जो योग है वो पतंजलि से आप याद रखेंगे कि रामदेव बाबा बहुत अच्छा योग करते हैं, और इस वजह से वो याद रखेंगे आप पतंजलि। ठीक है, पतंजलि को याद रखेंगे। और जो 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 जस्टिस फिलॉसफी है वो गौतम जी ने, जस्टिस जो फिलॉसफी है वो गौतम जी ने दिया है। और जो सांख्य है वो एस के से याद रखेंगे, एस के सर से, कपिल सर। और जो वैशेषिक है वो कणाद जी ने। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें दे रखा है सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसमें कुछ स्थल दे रखे हैं और उनसे संबंधित तीर्थकार दे रखे हैं, तो उनको मैच करना है। तो जैसे जो श्रावस्ती है वो वहाँ पे संभवनाथ जी आए थे, तो ए का 4 के साथ मैच करेंगे हम। ठीक है, ए का 4 देखेंगे, ए का 4, थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं, इसका रेड के साथ करते हैं। ठीक है, ए का 4। ठीक है, ए का 4 हो जाएगा। और कांकदी है वो सुविधानाथ जी वहाँ पे आए थे, जो स्थल है कांकदी जो है वहाँ पे सुविधानाथ, तो बी का 3 के साथ मैच करेंगे। ठीक है, बी का 3 के साथ। और जो अयोध्या है वहाँ पे ऋषभनाथ जी आए थे, तो सी का 1 के साथ मैच करेंगे। और पद्म प्रभु। ठीक है, तो देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है हमारा। तो ए का श्रावस्ती जो है
वहाँ पे संभवनाथ ए का 4 किस में है, सी जो हमारा हो जाएगा वो हमारा आंसर राइट हो जाएगा ना। बाकी इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। जैसे श्रावस्ती है, वहाँ पे संभवनाथ जी गए थे, कांकरी में सुविधानाथ, अयोध्या में ऋषभनाथ आए थे, पपोसा में पद्म प्रभु जी आए थे, और कौसंबी में पद्मनाथ, काशी में पार्श्वनाथ। तो ये जो 3 लास्ट के दे रखे हैं, पापोसा, कौसंबी और काशी, इनको बहुत ध्यान से करेंगे क्योंकि इनमें ही कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में दे रखा है जैन तीर्थकार, और सूची 2 में दे रखा है कि पहचान उनकी, मतलब उनके कुछ सिंबल थे, उनको कुछ ऐसे सिंबलाइज कर रखा था, जैसे भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहते हैं ना, ऐसे ही तीर्थ में जो जैन थे, जैन तीर्थकार, उनका भी कुछ सिंबल था। तो 24 थे, 24 के अलग अलग सिंबल से मेंशन करते थे, उनकी आइडेंटिटी थी। जैसे शांतिनाथ की, तो शांतिनाथ को मृग कहा जाता था, उनकी मृग से पहचान होती थी। और जो मल्लीनाथ थे उनको जल कलश के नाम से मतलब उनकी पहचान थी। और जो पार्श्वनाथ की सर्प से, आप इसमें देखेंगे कि जो पार्श्व में सर्प आ रहा है, तो इससे आप याद रखेंगे कि सर्प, ठीक है। तो पार्श्वनाथ सर्प, और महावीर जी सिंह के नाम से। तो जो महावीर होगा वही सिंह होगा, है ना। जो सिंह जैसी ताकत होगी वही महावीर होता है। तो इससे ऐसे याद रख लेंगे हम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप एक बार ये व्याख्या देख लेंगे। जो जैन तीर्थकार थे टोटल 24 थे, और जैन की शुरुआत किसने करी थी? जो जैन की शुरुआत थी वो ऋषभदेव ने करी थी, जो पहले जैन भिक्षु तीर्थकार थे। और जो सबसे लास्ट में थे महावीर जी, उन्होंने ब्रह्मचर्य का जो पालन होता है वो अपने जो जैन के सूत्र होते हैं 4, उसमें उन्होंने ऐड ऑन किया था ब्रह्मचर्य का पालन करना। और इनके जो त्रिरत्न हैं वो क्या है? सो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से, आप यहाँ देखेंगे ऊपर 24 के 24 तीर्थकार थे, उनके नाम दे रखे हैं। और प्लस में जो पहले थे वो ऋषभदेव थे, उनका जो नाम था वो आदिनाथ भी उनको कहते थे। और जो 24वें थे वो महावीर स्वामी थे, और महावीर स्वामी ने ही ब्रह्मचर्य का जो इनके 4 जो सूत्र हैं उनमें इन्होंने ब्रह्मचर्य का ऐड ऑन किया था 5वां, ठीक है। तो ये इसका याद रख लेना। और निम्नलिखित जो अगला क्वेश्चन है हमारा, उसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। और यहाँ पे तीर्थकार दे रखे हैं और निर्वाण स्थल दे रखा है जहाँ पे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, वो प्लेस। तो हम देखते हैं, ऑप्शन ए में दे रखा है कि ऋषभनाथ जी का जो प्लेस है वो अष्टापद है, और वासुपूज्य जी का सम्मेद शिखर। तो जो वासुपूज्य का है वो सम्मेद शिखर नहीं है, वो जो निर्वाण स्थल है उनका वो चंपापुरी है। तो बी आंसर इसका राइट हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी नेमिनाथ जी का उज्जैनपुर है, और महावीर का पावापुरी है। बाकी अगला देख लेते हैं हम क्वेश्चन, भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो जनरली हमारी सोसाइटी में ये समझा जाता है कि जो आस्तिक लोग होते हैं वो गॉड में बिलीव रखते हैं, इसलिए उनको आस्तिक कहा जाता है, जो कि एक बिल्कुल मिथ्या है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग वेदास में बिलीव रखते हैं उनको कहते हैं आस्तिक, और जो नास्तिक संप्रदाय के लोग हैं वो वेदास में बिलीव नहीं रखते हैं, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। तो यही दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है। अब इसमें आंसर दे रखा है ऑप्शन सी, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। दोज पीपल हु बिलीव इन वेदास आर कॉल्ड आस्तिक पर्सन, एंड दोज हु डिज नॉट बिलीव इन वेदास वो क्या कहलाते हैं, नास्तिक पर्सन। बाकी इसका हम एक बार, मेन तो यही दे रखा है। और जो फिलोसफी ये थी, आफ्टर ऋग्वेदिक जो 16 महाजनपद आए थे उस टाइम पे 63 हेट्रोडक्स जो फिलोसफिकल आए थे, ये सेक्ट थे 63 सेक्ट। उनमें से जो कुछ फेमस सेक्ट थे वो थे हमारे, जैसे बौद्ध और जैना और आजीविका, ये थे, ये बहुत फेमस थे। और अगला हमारा क्वेश्चन है, पाली आगम के अनुसार निम्नलिखित में से किसका यह मत था कि मृत्यु के पश्चात सब कुछ नष्ट हो जाता है, अतएव कर्म का कुछ भी फल नहीं हो सकता? तो ये जो हमारे अजीत केस कंबलिन थे, उनका ये मानना था कि जो है वो मृत्यु तक ही है, मृत्यु के पश्चात कुछ भी नहीं होता, वो सब कुछ नष्ट हो जाता है, अर्थात कर्म का कोई फल नहीं होता है, उनका ये मानना था। जबकि मखाली गोसाल जो थे वो आजीविका संप्रदाय के हेड थे, और आजीविका का जो है उनको जो पैट्रोनाइज करा था आजीविका संप्रदाय को, वो कलिंग ने किया था, है ना, कलिंग ने किया था आजीविका संप्रदाय को। और जो बिहार में जो पहाड़ियाँ हैं उनके लिए केव बनाई थी, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा पॉलिस्टार केव थी, और जो आजीविका संप्रदाय हो उनको रहने के लिए वो उन्होंने भेंट किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो जो जैन धर्म के संस्थापक हैं वो ऋषभदेव हैं, जिनका दूसरा नाम आदिनाथ भी है, और उनका सिंबल आप सभी जो उनकी जो आइडेंटिटी थी वो किससे पहचाने जाते थे, उनका भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकार नहीं था? तो इसमें दे रखा है 4 ऑप्शन दे रखा है, चंद्रप्रभा, नाथ मुनि, नेमी और संभव। तो जो नाथ मुनि थे वो जैन तीर्थकार नहीं थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थकरों में से कौन महिला तीर्थकार थी? तो जो मल्लीनाथ थी वो महिला तीर्थकार थी, जो मल्लीनाथ है वो महिला तीर्थकार थी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 22वें तीर्थकार थे, जो नेमिनाथ है वो 22वें तीर्थकार थे, ठीक है। बाकी सभी पुरुष थे, लेकिन जो मल्लीनाथ हैं वो महिला थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थकार नेमिनाथ किससे संबंधित थे? तो जो 22वें तीर्थकार नेमिनाथ थे वो कृष्णा जी से संबंधित थे, कृष्ण इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं। तो जो पार्श्वनाथ की शिक्षाएं हैं उनको
चातुर्मास नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थकार थे और उन्होंने केवल 4 व्रतों का विधान किया था, जिसमें हमारा था सत्य, अहिंसा, अस्तेय और तथा अपरिग्रह। और जो 24वें तीर्थकार थे महावीर स्वामी, उन्होंने इसमें 5वां जो व्रत है उसको ऐड ऑन किया, वो था ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक है, और पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। याद रख लेंगे ये सारी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। बाकी अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जो महावीर का प्रथम अनुयायी था वो जमाली था, जो कि उनका ही दामाद था। जो महावीर जी की पुत्री थी उनसे शादी करी थी जमाली ने, और वही उनका पहला अनुयायी बना था। और सबसे पहले इसी ने जैन धर्म में मतभेद डाली थी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर की मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन है? तो जो सुधर्मा है वो महावीर के मृत्यु के उपरांत हैं, जो वो जैन के प्रमुख बने थे। कौन बने थे जैन के प्रमुख? तो सुधर्मा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? तो जो सत्य के अनेकांत का जो सिद्धांत है वो जैन धर्म का विशिष्ट लक्षण है। जैन वालों का ये मानना था कि जो लोग सोचते हैं कि सत्य एक ही होता है, तो लेकिन ऐसा नहीं है। आपके अकॉर्डिंग सत्य कुछ और हो सकता है और मेरे अकॉर्डिंग सत्य कुछ और हो सकता है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी कंडीशन को देखने का जो नज़रिया है वो मेरे अकॉर्डिंग कुछ और होगा और आपके अकॉर्डिंग कुछ और होगा। तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन होगी उसके अकॉर्डिंग सत्य कुछ और होगा, और आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उस थिंग को या उस कंडीशन को, तो आपके अकॉर्डिंग सत्य कुछ और होता है। तो जैन धर्म वालों का ये मानना था कि जो सत्य है वो अलग अलग लोगों के देखने के अनुसार अलग अलग ही होता है, सत्य कभी एक नहीं होता है। इसीलिए जो सत्य के अनेकांत का जो सिद्धांत है वो जैन धर्म वालों ने दिया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। त्रिरत्न सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री ज्वेल्स, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, इसको हम राइट कंडक्ट, राइट फेथ और राइट नॉलेज KFC से याद रखेंगे हम। ठीक है, जो KFC है हमारी, इसको हम कैसे याद रखेंगे? शॉर्ट फॉर्म में इसको याद रखेंगे KFC से। तो ये राइट कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट फेथ और राइट नॉलेज, तो ऐसे याद चलेंगे, राइट कंडक्ट, राइट फेथ और राइट नॉलेज। ये जो है, ये जो तीनों हैं, ये क्या है? ये त्रिरत्न सिद्धांत है। डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री ज्वेल्स किसके हैं? जैन धर्म के हैं। ठीक है, जो ये 3 डॉक्ट्रिन ऑफ ज्वेल्स हैं वो जैन धर्म के हैं। इसको याद रखेंगे हम KFC के शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव्य अपवाद है? तो जो काल है उनके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है और वो द्रव्य अपवाद है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है? तो जो संलेखना होता है ये एक ऐसी स्टेज होती है जब, ऐसा माना जाता है, जैन धर्म वालों का ऐसा मानना होता है कि ये एक लाइफ में एक ऐसी स्टेज आती है जब आपको जो इनके अंदर में कैवल्य प्राप्ति के लिए, जैसे बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए, वैसे ही जैन धर्म में मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वो एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जिनको कैवल्य कहते हैं। तो कैवल्य की स्टेज पे जब भी कोई तीर्थकार आ जाता है या भिक्षु आ जाता है या अनुयायी आ जाता है, तो उस टाइम पे उसको क्या करना होता है, उसे किसी भी एक्स्ट्रा फूड या किसी भी ऐसी रिसोर्स की आवश्यकता नहीं होती है, और वो अपनी बॉडी से सब कुछ त्याग देता है। और एक टाइम ऐसा आता है और जब वो क्या होता है कि वो कैवल्य की प्राप्ति कर लेता है। तो जैन धर्मों का ये मानना था। तो इसमें क्या है कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपवास द्वारा प्राण त्याग। और जब वो एक ऐसी स्टेज आएगी लाइफ में जब वो कैवल्य की प्राप्ति कर रहा होगा, तो उस टाइम पे वो सब कुछ त्याग देते हैं, प्यास, खाना, भूख जितनी भी होती है सब कुछ त्याग देते हैं। और जब वो मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उनका कैवल्य है वो जो उनको प्राप्त हो गया है। तो इस जो टर्मिनोलॉजी है उसको संलेखना वर्ड से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इसको संथारा भी कहते हैं, जैन धर्म में इसको संथारा भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसका थोड़ा हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। जैसे जैन धर्म में संलेखना संथारा से तात्पर्य उपवास द्वारा प्राण त्याग से है। वही मैंने बताया, इनमें उपवास करते हैं सब, जैसे भी कोई भी फूड होता है कुछ भी हम इनटेक करने से बचते हैं और पूरी तरह उसका त्याग कर देते हैं। और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन हो गए थे। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो अपने जब उनको ऐसा लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ और ऐसी मेरी स्टेज आ गई है, तो उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। कोई फूड नहीं, कोई ग्रेन्स, कुछ भी नहीं लेते थे वो, और अंतिम में उन्होंने अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लिया। ठीक है, और श्रवण बेलगोला में मैसूर में तपस्या करने चले गए थे वो, और इसी स्थान पे संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे। तो ये एक संलेखना जो है एक विधि है जिसके तहत जो जैन लोग थे वो अपनी मृत्यु को त्याग देते थे। ठीक है, और इसको संथारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो जो राष्ट्रकूट थे, जो सेंट्रल प्रोविंस था हमारा, सेंट्रल आगे थोड़ा सेंट्रल से आगे साउथ के बीच में मध्य प्रदेश वाला रीजन जो पड़ेगा, वहाँ पे जो राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूटों ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, पैट्रोनाइज करा था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो जो खारवेल थे, कलिंग के खारवेल, उन्होंने जैन धर्म को पैट्रोनाइज किया था, संरक्षण प्रदान किया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्ट में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो जो अनंत शांति है वो जैन धर्म में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म के कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है। तो जो निर्जरा है वो परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है। यही निर्जरा वही है, वही जो सिचुएशन है जब इंसान, जो जैन धर्म के लोग थे उन्होंने खाना पीना खाना सब कुछ त्याग देते हैं, उस जो पीरियड होता है उस पीरियड को निर्जरा का संज्ञा दिया गया है, अवस्था। अगला क्वेश्चन हमारा, जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगति के अंतर्गत किया गया था? तो सबसे पहले जो इनके जैन धर्म हैं उनके दो संकलन हुए थे, एक पाटलिपुत्र में, एक वल्लभी गुजरात में। तो जो पहला संकलन हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। इसमें दे रखा है जो प्रथम जैन संगति थी वो जैन महासभा जिनको कहते हैं, वो 300 ईस्वी पूर्व में मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी, और यह पाटलिपुत्र में हुई थी। और जो दूसरी है वो वल्लभी गुजरात में हुई थी, ठीक है। और इसमें 12 अंगों का संपादन हुआ था। और जो इसी सभा में जैन धर्म जो दिगंबर और श्वेतांबर दो भागों में बट गया था। तो जो सभा जो है, प्रथम सभा जैन धर्म की जब हुई थी पाटलिपुत्र में, इसी टाइम पे ये 2 ग्रुप में डिवाइड हो गए थे, एक श्वेतांबर ग्रुप, एक दिगंबर ग्रुप। तो जो श्वेतांबर ग्रुप है वो वाइट कपड़े पहनते थे, और दिगंबर हैं वो कोई भी कपड़े नहीं पहनते थे। उस टाइम ऐसा हुआ था कि जब बहुत सिचुएशन ख़राब हो गई थी और एक बहुत बुरा फैमाइन आया था चंद्रगुप्त के टाइम पे। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त और कुछ लोग वहाँ से उन्होंने कहा था कि हम चल लेते हैं कुछ टाइम के लिए साउथ में, और वहाँ पे चलेंगे, जैसे ये फैमाइन ख़त्म हो जाएगा तो हम वापस आ जाएंगे। तो जो लोग वहाँ से फैमाइन से बचने के लिए और कुछ लोगों के साथ जो साउथ में चले गए थे, उन लोगों को कहा गया है श्वेतांबर, क्योंकि वो प्रॉपर, और जो वहाँ पे उस टाइम पे जैन धर्म के लोग पाटलिपुत्र में ही रह गए थे फैमाइन के टाइम पे, नॉर्थ वाले रीजन में, उन लोगों को कहा गया है दिगंबर। और दिगंबर जो थे उनका ऐसा मानना था कि जो साउथ में गए हैं वो जैन धर्म के प्रॉपर जो रिचुअल्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, जैसे कि बिना कपड़ों के रहना, और जितनी चीज़ें आवश्यकता है उसी को लेना, जितना भिक्षा में मिले सिर्फ उतना ही उसका यूज़ करना, और जितने भी रूल्स हैं जैन धर्म के वो फॉलो नहीं कर रहे होंगे श्वेतांबर वाले। दिगंबर वालों का ये मानना था कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे वो परिस्थिति कैसी भी हो। लेकिन श्वेतांबर की सोच ये थी कि अगर हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो हमारा इस धर्म का क्या ही फ़ायदा। इसीलिए जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो कुछ अपने साथ में लोगों को लेके और साउथ में चले गए। श्रवणबेलगोला जो है वो कर्नाटक में एक जगह है जहाँ पे उन्होंने इस अपने धर्म का पालन करते हुए अपने शरीर को प्राण त्याग दिया भूख प्यास की वजह से। तो यही कारण था कि जो जैन धर्म है वो 2 गुटों में विभक्त हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तो जो प्रारंभिक जैन साहित्य था वो अर्धमगधी में लिखा हुआ था, लेकिन जैसे ही जो इससे आगे जितने भी संकलन हुए जैन साहित्य के वो प्राकृतिक भाषा में हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, कुचर्क एक संप्रदाय था। तो जो कुचर्क है वो जैन धर्म का एक संप्रदाय था। और यापनीय संघ किसके संबंधित है, किस संबंधित है? तो जो यापनीय है वो जैन धर्म से संबंधित है। श्रवणबेलगोला स्थित है तो कर्नाटक में, अभी मैंने बताया श्रवणबेलगोला है वो कर्नाटक में स्थित है। और आइस में दे रखा है ये जैसे कि यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ तपस्या की तथा अंत में जैन पद्धति संलेखना यानी संथारा द्वारा अपने प्राणों का त्याग दिया, है ना। और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थस्थल है। अगला क्वेश्चन है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थस्थल है वे हैं। तो जो प्रभासगिरी जो है वो जैनों का तीर्थस्थल है। अगला क्वेश्चन हमारा, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? तो जो चामुंड राय था उसने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित की थी। अब हम आ जाते हैं अपने बौद्ध धर्म। अभी तक हमने जैन धर्म में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सभी कर लिए हैं ऑलमोस्ट। अब हम आगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे करेंगे। तो मैं थोड़ा पॉज लेता हूँ ताकि मैं पानी पी लूँ, आप भी पी लीजिए। थोड़ा मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे दूँ बौद्ध धर्म के बारे में। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इन टॉपिक के बारे में क्यों नहीं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको इन टॉपिक से अवगत कराऊँ। मेरा पर्पस ये है कि अभी जितने भी PYQ हैं उनको एटलीस्ट सॉल्व कर लिया जाए, बिकॉज एग्जाम में डायरेक्ट वही क्वेश्चन आए थे। क्योंकि अब टाइम नहीं है हमारे पास कि हम हर टॉपिक को बहुत डीप में पढ़ें, बिकॉज आपने अभी तक पढ़ाई करी होगी तो ये सभी टॉपिक हैं ऐसे जो बिल्कुल आपने पढ़ा होगा अच्छे से। बाकी आप कहेंगे तो इस पर भी मैं बहुत सारे लेक्चर अपलोड कर दूंगा इन टॉपिक के बारे में, ठीक है। इसलिए मैं इनको ज़्यादा डीप में नहीं, थोड़ा ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ आपको, ताकि थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी लगे, ऐसा ना लगे कि सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज ही दी जा रही है, ठीक है। बाकी मैं बौद्ध धर्म के बारे में बता देता हूँ कि जो बौद्ध धर्म है वो कैसे इवॉल्व हुआ। जो हमारे 4 वर्ण सिस्टम थे जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और तो जो बौद्ध धर्म है इसका इवोल्यूशन ऐसे हुआ कि हमारे जो 4 वर्ण सिस्टम में जो 4 ग्रुप बना रखे थे, जैसे ब्राह्मणिज्म और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो 4 ग्रुप बना रखे थे इन लोगों ने, तो ये ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग बना रखे थे, जैसे व्यवसाय के आधार पर इनका वर्गीकृत किया गया था। तो जो बौद्ध धर्म थे वो वैश्य से आते थे, मतलब व्यापारी थे। और जितने भी धर्म निकले हैं ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सभी व्यापारी संगठन से, वैश्य से बिलोंग करते थे। बिकॉज उस टाइम पे जो ब्राह्मण थे वो जो रिचुअल परफॉर्म करते थे, यज्ञ करते थे, तो वो इसी बेस पे करते थे कि आप जिस कुल में पैदा हुए हो, अगर हम आपके लिए बहुत अच्छे यज्ञ करते हैं तो आप अगली बार इससे अच्छे कुल में पैदा होगे, आप क्षत्रिय हो सकते हो, और आप ब्राह्मण तो नहीं क्षत्रिय हो सकते हो।
और ये ऐसे ऐसे रिचुअल परफॉर्म करते थे किंग के लिए, राजा के लिए, है ना। तो उस टाइम पे क्या था ऐसा कि बहुत ज़्यादा जो ट्रेड है वो बहुत अच्छा चल रहा था उस टाइम पे। तो आप देखोगे कि जो एक हायरार्की सेट कर रखी थी ब्राह्मण और क्षत्रिय और शूद्र और वैश्य के बीच में, तो जो ये वैश्य लोग थे ये चाहते थे कि हम इस हायरार्की से अलग होएं और हम अपने लिए कुछ कर सकें। तो इनको कुछ ऐसे धर्म की तलाश थी जो इनकी जो अचीवमेंट है वो फुलफ़िल कर पाए, जो इनकी इच्छाएं हैं वो फुलफ़िल कर पाए, कोई ऐसा धर्म। तो आप देखोगे कि जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है वो दोनों धर्म, वैश्य जो हमारा वर्ग है वहीं से इवॉल्व हुआ है। बाकी एक बार जो हमारे बौद्ध भगवान हैं उनके पिताजी वो सुधोधन, वो शाक्य फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने कोई ऐसा फंक्शन एक बार रखा था तो उसमें कोई ब्राह्मण आया था और उन्होंने बताया कि आपका जो बेटा होगा वो या तो बहुत बड़ा विद्वान बनेगा या अपने घर को त्याग के कहीं जाके सन्यासी बनेगा। तो उनके पिताजी इस बात से डर गए और उन्होंने ये सोचा कि मैं अपने बेटे को सन्यासी तो नहीं बनने दूंगा। इसलिए उन्होंने भगवान बुद्ध को 12 साल तक अपने घर में ही रखा और उनको सारी सुविधाएं प्रदान करी, ताकि उन्हें बाहर की दुनिया से कोई भी उनके दुख या फिर कोई भी ऐसी घटना से अवगत ना कराया जा सके जिससे कि वो घर त्याग दे और एक सन्यासी बन जाए। लेकिन जो भगवान बुद्ध थे वो 12 साल तक अपने घर में ही, अपने महल में ही रहते हैं, और उनको बाहरी दुनिया से कुछ भी, उनको बाहरी दुनिया की घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो क्या होता है, एक दिन वो अपने घोड़े को देखते हैं और घोड़े पे जैसे ही बैठ के वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं एक बूढ़ा व्यक्ति है। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने अपना उनका जो घुड़सवार था, जो उनका रथ लेके जा रहा था, उससे पूछा कि क्या मैं भी एक दिन ऐसा ही बूढ़ा होऊंगा। तो वो उस बूढ़े व्यक्ति को देख के बहुत आश्चर्य हुए और कुछ आगे गए तो उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति। तो उन्होंने कहा कि एक इंसान बीमार भी होता है, उन्होंने ये भी कंडीशन देखी। फिर उन्होंने देखा कि जो एक मरा हुआ व्यक्ति है। तो उन्होंने ये सारी घटनाएं हैं जो देखी, उनको बहुत ज़्यादा भावुक हो गए भगवान बुद्ध, और वो उन्होंने क्या किया कि अपना घर छोड़ के और इस सच की तलाश में वो निकल गए घर से और सब कुछ उन्होंने त्याग दिया। जबकि इससे पहले उनकी शादी हो गई थी। तो ये जो सारी घटनाएं हैं उन्होंने अपनी लाइफ में कभी देखी नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें देख के वो बहुत आश्चर्य हुए और वो जीवन की सच्चाई की तलाश में अपने घर को त्याग के निकल गए। तो इस तरह से, और उनको 35 वर्ष की उम्र में जो बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई। पहले उन्हें बौद्ध नहीं कहा गया था, लेकिन जैसे ही उनको बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई उनका नाम बौद्ध रख दिया गया। तो अब ये थोड़ा बहुत ब्रीफ आइडिया है, बाकी हम क्वेश्चन करते हैं। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निम्नलिखित में से किस निकाय से संबंधित है? जो थेरी गाथा है वो खुदक निकाय से संबंधित है। अब इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम। जो थेरी गाथा खुदक निकाय से संबंधित स्थापित भिक्षुड़ियों के गीता का संग्रह है ना। बाकी इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है नहीं। अगला हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। इसमें दे रखा है सूचियों को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें दे रखा है जो सिंबल है, क्योंकि जो हमारा बुद्ध धर्म है वो भी आगे जाके 2 सेक्ट में डिवाइड हो जाता है, एक हीनयान एक महायान। तो जो हीनयान वाले जो कम्युनिटी के लोग थे वो भगवान बुद्ध को एज ए सिंबल ही प्रेजेंट करते थे, और जो महायान है वो उनको गॉड को एज अ प्योर ह्यूमन या फिर एज अ मूर्ति के रूप में वो उनको सिम्बलाइज़ करते थे। तो ये है। इसमें दे रखा है जन्म। तो जो भगवान बुद्ध हैं उनके जन्म को किससे डिनोट किया गया है, सिम्बलाइज़ किया गया है, और जो उनका प्रथम वचन है और महाबोधि और त्याग। तो ये जो है सभी जो जन्म है उनका, वो जो जन्म है वो कमल और सांड के रूप में जो घटना है उसको दिखाया गया है। और जो प्रथम वचन है वो पहला धर्म चक्र परिवर्तन है। इसको जो फर्स्ट सेरेमन उन्होंने दिया है, प्रथम उपदेश, उसको धर्म चक्र परिवर्तन की जो संज्ञा है वो दी गई है। और जो महाबोधि है, महाबोधि इट्स मीन उनको जहाँ पे बोधि ट्री है, पीपल का पेड़, बोधि वृक्ष मतलब एक गया जिला जो बिहार में है वहाँ पे एक पीपल का पेड़ था जिसके नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी को बोधि वृक्ष कहा गया है। तो जो सी का है वो वन से कनेक्ट करेंगे। और त्याग है, त्याग को घोड़ा से सिम्बलाइज़ किया है, बिकॉज जब भगवान बुद्ध अपना घर त्याग दिए थे तो वो अपने घोड़े के साथ ही निकले थे, इसीलिए उसको घोड़े से सिम्बलाइज़ करा है। तो अगर इस तरह हम इसको मैच करते हैं तो जो हमारा जन्म है, जन्म को कमल और सांड से दिखाया गया है, तो ई का 4 के साथ मैच करेंगे। और जो फर्स्ट सेरेमनी उन्होंने दिया था, प्रथम उपदेश, वो उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। और महाबोधि है वो बोधि वृक्ष है, और त्याग जो है वो घोड़े से। तो इस तरह से जो हमें आंसर मिलता है वो हमें ऑप्शन डी जो है वो आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम करते हैं इसका। अगले क्वेश्चन में देखा है बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? तो जो भगवान बुद्ध हैं, जब उनको इस दुनिया की समस्या के बारे में पता लगा तो उन्होंने अपना गृह त्याग दिया, और ज्ञान की प्राप्ति में वो जब घर से बाहर निकले तो उनको कुछ गुरु मिले जिनके पास वो अपने ज्ञान की अर्जित करने के लिए गए, जिसमें से अलार कलाम, उद्रक रामपुत्र और निंगट नाथपुत्र, ये तीनों गुरु थे, उनके पास गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। इसमें ऑप्शन में दे रखा है 1, 2 है। ठीक है, तो अलार कलाम और उद्रक रामपुत्र ये दोनों उनके गुरु थे जिनके पास वो गए थे। लेकिन उनको फिर पता लगा कि ये जो गुरु हैं इनमें किसी में एरोगेंस बहुत ज़्यादा है और किसी पे ज्ञान पूरी तरह नहीं है। तो ये चीज़ें देख के फिर वो उनको छोड़ के आगे चले गए। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। और जो मक्खाली गौशाला हैं वो आजीविका जो संप्रदाय है उसके हेड थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे
तो इसमें क्या क्या था, धर्म की सादगी, धर्म की मिशनरी भावना और दलितों के लिए विशेष अपील, स्थानीय भाषा का प्रयोग। तो 1 2 3 4 ये सभी हैं। इसमें पाँचवा जो होगा वो नहीं है, क्योंकि दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, लेकिन बौद्ध धर्म में जो वैदिक है, जो वेद है, उनको इतना सुदृढ़ नहीं माना है बौद्ध धर्म में, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी इज़ राइट आंसर। ठीक है। और बौद्ध धर्म ज़्यादा फेमस क्यों हुआ? बिकॉज उन्होंने जो जो नॉर्मल पीपल है, जो ट्रेडर्स हैं, उनकी जो भावना को समझा और जो अपने उपदेश दिए वो लोकल लैंग्वेज में दिए, जिससे और अपने जो उनका धर्म था उसमें सभी को आने की अनुमति थी। कुछ ऐसे रूल्स थे जिनको फॉलो करके कोई भी इंसान किसी भी धर्म का, किसी भी जात का बौद्ध धर्म अपना सकता था। तो इसलिए से बौद्ध धर्म है एक टाइम पे बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ, एज ए रिवोल्यूशन हुआ था उस टाइम पे। अगला क्वेश्चन हमारा, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही क्रम बताइए। तो सबसे पहला इसका है, इसमें 4 दे रखे थे। जब वो घर से निकले तो उन्होंने 4 ऐसी स्थितियाँ देखी जिनको देख के वो बहुत भावुक हुए। ये स्टोरी मैंने पहले बताई अभी, और वही इसमें मेंशन कर रखा है। तो सबसे पहला था कि उन्होंने एक दुखी व्यक्ति को देखा, तो उन्होंने कहा ज़िंदगी में दुख भी होता है, मैंने तो आज तक कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि उनको राजा, उनके पिताजी ने महल में सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध करा रखी थी। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले उन्होंने दुखी एक व्यक्ति को देखा, फिर उन्होंने कहा इस जीवन में दुख है, संसार में सर्वत्र हर जगह दुख ही दुख है, उन्होंने ये बोला। उसके बाद बोला कि दुख निरोध का मार्ग है, सॉरी, जो दुख का कारण है, तो दुख का कारण क्या है? हमारी डिज़ायर जो है, हमारी इच्छाएं हैं। इंसान की जितनी इच्छाएं बढ़ने लगती है, उतनी ही ज़्यादा उनके जो दुख हैं वो बढ़ने लगते हैं। तो दुख है, दुख का कारण है ना, और दुख का निरोध है, और दुख का निरोध का मार्ग भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखते हैं। वे कर्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, तो ये भी सही है। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये भी सही है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, तो ये 4 जो ईश्वर में वो बिलीव नहीं करते थे, वे आत्मा में विश्वास न करते हुए पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं कि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, बिल्कुल सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, बिल्कुल सही है। उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्योंकि तीनों कथन सही है ना। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। इसमें कथन दे रखा है पुनर्जन्म नहीं होता है। बौद्ध धर्म का मानना था कि पूरा पुनर्जन्म नहीं होता है। कथन में दे रखा है, कारण में दे रखा है आत्मा की सत्ता नहीं है। तो इसका जो ए है वो गलत है, क्योंकि जो आजीविक कथाएं हैं वो बुद्ध भगवान के पुनर्जन्म की कथाएं हैं, तो पुनर्जन्म पे वो विश्वास रखते थे, तो कथन सही है इसका। जो कारण है कि आत्मा की सत्ता को वो नहीं मानते थे, ये गलत है। थोड़ा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बौद्ध दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास करता है, क्योंकि बौद्ध धर्म में मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है, यानी कि मृत्यु और, क्योंकि बौद्ध धर्म में मृत्यु और जन्म की जो साइकिल है उससे मुक्ति प्राप्त कर लेना ही निर्वाण की प्राप्ति होती है ना। और ज्ञातव्य है कि बौद्ध धर्म पर सांख्य दर्शन का प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कथन दे रखा है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ये सही है कथन। कारण दे रखा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है। और कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता, तो इसका आंसर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि महापरिनिर्वाण जो है उसको क्या कहा जाता है। जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जब आप उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करते हो तो वहाँ पे एक भव्य गेट बना हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है महापरिनिर्वाण स्थल, मतलब भगवान बुद्ध ने जहाँ पे अपना शरीर त्यागा था। और उसके साथ ही हिरणायवती, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा कथन दे रखा है। सर्वाधिक वर्षा वासों में गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहे हैं। कारण दे रखा है श्रावस्ती के राजा प्रसेन जनित गौतम बुद्ध की आयु के थे। तो दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बुद्ध ने 21 वर्षा जो वास किया था, है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बुद्ध का जन्म हुआ था, तो जो बुद्ध का जन्म है वो जो बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था वो नेपाल के कपिलवस्तु में हुआ था, सॉरी नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ये तो बवंडर मिस्टेक हो गया बुद्ध भगवान का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उनके पिता का नाम सुदोधन था और वो एक शाक्य गढ़ के प्रधान थे। उनकी माता का नाम महामाया था और वो कोलिय वंश है उससे बिलोंग करती थी। अगला क्वेश्चन हमारा, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो जो गौतम बुद्ध की माँ जो थी वो कोलिय वंश से संबंधित थी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है? तो जो अशोक का अभिलेख है उसमें ये लिखा मेंशन कर रखा है कि जो भगवान बुद्ध का जन्म है वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? तो वह स्थान अब उत्तर प्रदेश में है, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और गोरखपुर मंडल के अंडर में है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था?
तो जो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण है वो मल्लों के गणतंत्र में हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि लगभग थी 483 है इसका आंसर ईसा पूर्व। ठीक है। सारनाथ में अपना प्रथम वचन किसने दिया था? तो सारनाथ में अपना प्रथम वचन भगवान बुद्ध ने दिया था, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो जब भगवान बुद्ध ने अपना गृह त्यागा तो उस घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और महापरिनिर्वाण, जब भगवान ने अपना शरीर त्यागा तब उसको महापरिनिर्वाण के घटना के नाम से जाना जाता है। और प्रथम जो धर्म चक्र परिवर्तन है, इस घटना को जब भगवान बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था सारनाथ में, तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो जो बुद्ध के उपदेश है वो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो जो भगवान बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था, फर्स्ट सेरेमनी ऑफ बुद्धा इन सारनाथ, उसको कहते हैं मृग सहित चक्र। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रथम उपदेश। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया था? तो जो भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुभद्र को दिया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। निम्नलिखित में से वो 2 बंजारे कौन थे? तो मल्लिक और तपस्सु जो थे वो 2 बंजारे थे जिनको भगवान बुद्ध ने उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुड़ी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो जो वैशाली में आनंद के कहने से, जो भगवान बुद्ध के शिष्य थे आनंद, उनके कहने से भगवान बुद्ध ने जो स्त्री है उनको अपने स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी गई थी। और किसके द्वारा कहने पे? आनंद जी के द्वारा, भगवान के जो शिष्य थे आनंद के कहने पर वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध रूप में भिक्षुड़ी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई। और सबसे पहली जो स्त्री थी जो इन्होंने प्रवेश किया, उनका नाम क्या था? महाप्रजापति गौतमी थी। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो जो देवदत्त हैं वो भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही संघ के प्रमुख बनना चाहते थे। तो ये इसका ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो जो बोध गया है, जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वो निरंजना रिवर है उसके तट पर स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जैन धर्म में जो भगवान महावीर जैन जी को जहाँ पे कैवल्य की प्राप्ति हुई, वो कौन सी रिवर थी जहाँ पे उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और हाँ यार, चैनल को लाइक नहीं करते, आप ना सब्सक्राइब करते हो, नया चैनल है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी कोई भी एक्टिवनेस नहीं दिखा रहे हो। निम्नलिखित में से कोई नहीं, लेक्चर तो अपलोड करनी ही है मुझे। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया, भगवान बुद्ध को जाना जाता है लाइट ऑफ एशिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? तो जो उज्जैनी है, ऑप्शन डी, उज्जैन की यात्रा भगवान बुद्ध ने नहीं की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का कौन था? तो जो प्रसेनजित हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, प्रसेनजित जो हैं वो भगवान बुद्ध की समान आयु के थे। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध कौसंबी किसके राज्यकाल में आए थे? तो जो भगवान बुद्ध हैं वो कौसंबी में उदयन के राज्यकाल में आए थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में से संबंधित था? तो जो भगवान बुद्ध के समय का जो प्रसिद्ध वैद्य जो डॉक्टर थे, फेमस डॉक्टर, वो बिंबिसार की लाइफ से संबंधित थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न से किससे संबंध है? तो जो बौद्ध थे उनका ये मानना था कि संसार क्षणिक है और अस्थिर है, ये बौद्ध जी का कहना था। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? तो जो बौद्ध दर्शन है उसमें अष्टांगिक मार्ग है, जो 8 फोल्ड पाथ है, जो वो कल्याण मित्र के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो जो द्वितीय है वो प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में किसकी भावी बुद्ध माना गया है? तो जो मैत्रेय हैं उनको जो भावी बुद्ध मीन फ्यूचर बुद्धा किसको माना गया है? तो फ्यूचर बुद्धा मैत्रेय को माना गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था? तो जो नागार्जुन थे वो माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन महायान एंड हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धा? जो भगवान बुद्ध के जो उनका धर्म है उसमें 2 सेक्ट में वो डिवाइड हो गए थे, एक हीनयान एक महायान में। तो उन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की थी? तो जो पद्म संभव हैं उन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो जो त्रिरत्न है उसमें
बुद्ध धम्म और संघ जो है वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो इंगित करता है। ठीक है, क्या है? बुद्ध धम्म और संघ। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम कि जो बुद्ध धर्म और संघ है, बुद्ध का अर्थ है कि जागृति एवं अनंत ज्ञानी मनुष्य। बुद्ध मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसपे इस दुनिया के बहुत अच्छी नॉलेज हो इस दुनिया की, और उसको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, लाइक भगवान बुद्ध जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, वो उनको बुद्ध कहा जाता है। और जो धम्म है, जो बुद्ध की शिक्षाओं को धर्म कहते हैं, जो टीचिंग ऑफ बुद्धा है उसको क्या कहते हैं? धम्म। ठीक है, टीचिंग ऑफ बुद्धा क्या कहते हैं? धम्म। और जो संघ है, बौद्ध धर्म में भिक्षुओं और उपासकों के संगठन को संघ कहा जाता है। संघ किसको कहते हैं? जो भगवान बुद्ध के अनुयायी और भिक्षु थे उनके संगठन को संघ कहा गया है। ठीक है, तो आपको पता लग गया त्रिरत्न में क्या क्या है? बौद्ध, धम्म और संघ। तो बौद्ध वो बंदा जिसको पूरी तरह से नॉलेज ट्रूथ प्राप्त हो गया है इस यूनिवर्स का, जैसे भगवान बुद्ध। और धम्म में क्या है? टीचिंग ऑफ बुद्धा को धम्म कहा गया है। और जो संघ है उसमें भगवान बुद्ध के अनुयायी शिक्षक भिक्षु जितने भी हैं उनके जो संघ है उनको क्या कहा गया? संघ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, तो जो फर्स्ट बौद्ध काउंसिल हुई थी वो अजात शत्रु के शासन में काल हुई थी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है आप देख सकते हो। यूपी आर 2014 के प्री में आया था, फिर मेंस में ही 2014 में सेम क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, और यूपी LDA जो लोअर डिवीजन का जो पेपर होता है उसमें 2010 में आया था, मेंस में आया था, यूपी लोअर प्री में आया, यूपी PCS प्री में आया है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया। ठीक है, तो इसकी जो 4 काउंसिल हुई है, आप ये बेसिक सा क्वेश्चन है, जो बुद्धा की 4 काउंसिल हुई है उनके आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, कौन कौन से प्लेस पे हुई है और उनका हेड कौन था, सिर्फ ये बताना है हमें। ठीक है, बाकी एक बार मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दूंगा। ठीक है, आप इसको याद कर लेंगे। वैसे बहुत इजी है इसकी शॉर्ट ट्रिक, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरी तरह अच्छे तरीके से शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संस्कृति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था? तो जो 3rd काउंसिल हुई थी, बुद्धा की जो 3rd काउंसिल हुई थी, उसके जो तृतीय काउंसिल में हिमालय क्षेत्र में कौन गया था? तो मध्यम जो थे वो हिमालय क्षेत्र में गए थे। और ये सभी कौन थे? धर्म प्रचारक, जो धर्म को बढ़ावा दे, जो धर्म को फैला रहे थे वो ये थे। तो अलग अलग काउंसिल हुई थी, चारों काउंसिल में अलग अलग जो लोग थे वो अलग अलग दिशा में गए थे इस धर्म के प्रचार के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति का होने का उल्लेख मिलता है? तो जो तृतीय बौद्ध संगति हुई है वो दीपवंश और महावंश अशोक के राज्यकाल में हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से? दीपवंश और महावंश। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो जो हमारा विनय पिटका है, जो हमारे बौद्ध ग्रंथ के संघ जीवन में विनय पिटका में जो रूल्स के बारे में मेंशन कर रखा है, तो जो हमारे 3 पिटका है, 3 पिटका में कौन कौन से आते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बाकी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पहला आता है सुत्त पिटका, विनय पिटका और अभिधम्म पिटका। तो जो विनय पिटका है उसमें क्या मेंशन कर रखा है? टीचिंग ऑफ बुद्धा के बारे में विनय पिटका में मेंशन कर रखा है। और जो सुत्त पिटका है जो सुत्त पिटका है उसमें भगवान बुद्ध के बारे में मेंशन कर रखा है। और अभिधम्म मतलब जो उनके धर्म के बारे में है, उनके जो फिलॉसफी है उसके बारे में मेंशन कर रखा है अभिधम्म पिटका में। ठीक है, तो ये है इसके 3 पिटका, और ये सभी पाली जो लैंग्वेज है उसमें लिखे गए हैं। ठीक है, इनको त्रिपिटका भी कहते हैं। ठीक है, और अगला है हमारा क्वेश्चन, मिलिंद पानो। जो मिलिंद पानो था वो क्या था? वो एक पाली ग्रंथ है, और इसमें बेसिकली क्या मेंशन कर रखा है? जो मिलिंद पानो है ये 2 लोगों के बीच की कन्वर्सेशन को मेंशन कर रखा है, तो मिलिंद पानो उसका नाम दे रखा है। और जो मिलिंद पानो एक पाली लैंग्वेज का ग्रंथ है, जो 2 भगवान बुद्ध के अनुयायी है उनके बीच की वार्तालाप कन्वर्सेशन को इसमें लिख रखा है। तो ये एक, और इस ग्रंथ में यूनानी शासक मिनांडर एवं प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में जितनी वार्तालाप है वो इसमें मेंशन कर रखा है, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है ये। ठीक है, मिलिंद पानो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्ध रचना नहीं है? तो जो यवन जातक है वो बुद्ध की रचना नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है? तो जो ललित विस्तार है, इसको बेसिकली ललित विस्तार है, इसके अंदर में बहुत सारे प्राचीन हमारी जो एंशियंट लिपि हैं वो मिली हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, विशुद्धिमग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो जो विशुद्धिमग नामक पुस्तक है वो हीनयान सेक्ट से संबंधित है। हीनयान जो सेक्ट है, जब तक हीनयान में क्या होता है कि जो भगवान की सिम्बलाइज फॉर्म में, भगवान बुद्ध को सिम्बलाइज फॉर्म में वो उनकी पूजा करते हैं। मतलब अभी तक भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं बनी है, उनके पद चिन्ह और उनके सिंबल को ही वो एज अ गॉड ट्रीट करते थे। लेकिन जो महायान है वो उन्होंने कहा कि हम प्योरिटी ऑफ गॉड दिखाएंगे, उन्होंने एक सिंबल को एक मूर्ति का आकार दे दिया। और आप देखोगे जो 4th काउंसिल हुई है कनिष्क ने करवाई थी कश्मीर कुंडल ग्राम में, तो जो 4th काउंसिल से ही महायान की स्टार्ट हुई है और वहाँ पे ही भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि
कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा था कि मोक्ष के लिए मृत्यु की ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा। और स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि जैन धर्म में जो है उनका ये मानना था कि जो महिलाएं हैं वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, तो ये भी गलत हो गया। अगला दे रखा है जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, तो जो जो जैन धर्म है वो मध्यम मार्ग को नहीं मानते थे, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए जो है वो दोनों धर्म में सिद्धांत को माना जाता था, कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत दोनों धर्मों में माना जाता था। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की जो प्रसिद्ध स्थली है तीर्थस्थल वो कौशाम्बी है, ठीक है। बाकी सारनाथ बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध स्थल है, कुशीनगर बौद्ध धर्म का है, देवी पाटन भी बौद्ध धर्म का है, तो जो कौशाम्बी है वहाँ पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए वो तीर्थ स्थल है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई, तो जो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है कुषाण काल में बनाई गई है, और अफगानिस्तान में आपने एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ी है यूट्यूब पे, आप सर्च करोगे कि जो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी मूर्ति थी, खड़ी मूर्ति, जिसको बम लगा के तोड़ा था अफगानिस्तानियों ने, है ना, तो वो कुषाण काल में ही बनी थी। आप एक बार यूट्यूब पे देखना, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बना रखी है किसी ने, और उसको बामियाना नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, और वो गांधार कला और मथुरा आर्ट कला का दोनों का मिक्सचर फॉर्म है, तो ये चीज़ आपको बहुत यूनिक देखने को मिलेगी। अफगानिस्तान का बामियाना प्रसिद्ध था, देखो अगला क्वेश्चन ही आ गया ये, तो बुद्ध प्रतिमा के लिए जो अफगानिस्तान का बामियाना है वो बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था, और इस मूर्ति को तोड़ने के लिए बम लगा के तोड़ा गया था अफगानिस्तानियों द्वारा, लेकिन फिर भी कुछ खंडित हुई है मूर्ति, लेकिन अभी भी वहाँ पे है मूर्ति, आप यूट्यूब पे देखना एक बार सर्च करके। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, तो जो मूर्ति पूजा की नींव सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही मूर्ति पूजा की नींव आई थी जब महायान सेक्ट आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसे सुने। तो इसमें मैं बेसिक्स आपको डिफरेंस बताऊंगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करता है स्टूडेंट के माइंड में, बिकॉज बहुत बार कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे, और इसमें पहला ऑप्शन ही ऐसा दिया होता है, जो स्टेटमेंट है वो चेंज कर देते हैं, उसको इंटरचेंज कर देते हैं। देखो जैसे चैत्य है, चैत्य में क्या करते हैं हम, ये पूजा स्थल है, चैत्य से याद रखोगे आप चेतना कब हमारी जागृत होती है, जब हम ध्यान लगाते हैं, और ध्यान कब लगाएंगे, जब हम पूजा करेंगे, है ना, तो इससे याद रखोगे चैत्य क्या है, पूजा स्थल है, चैत्य इज अ प्लेस वेयर वर्शिप, है ना, जहाँ पे पूजा की जाती है। और अगला है विहार, विहार मतलब आप देखोगे विहार का मतलब होता है कि रेस्ट करना, क्यों आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हो, जनरली लोग बिहार करते रहते हैं, लेकिन उसका एक्चुअली नेम क्या है, विहार। विहार का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे जंगल मतलब वन हो, सुंदर हवा हो, वहाँ पे जाके ऋषि मुनि तप करते थे, बहुत सारा वहाँ पे जंगली एरिया था, और वहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि जाके तप करते थे, शांत वातावरण था, इसलिए उसको विहार नाम दिया गया। लेकिन उसको एज अ ट्रीट किया जाता है बिहार के नाम से, अब उसको बदनाम कर दिया गया बिहारी, है ना, तो ये चीज़ गलत है। विहार का मतलब होता है जहाँ पे हम रेस्ट कर सकें, ऐसा प्लेस, ठीक है। तो अब आपके माइंड में रहेगा चैत्य मतलब चेतना, और चेतना के लिए हमें ध्यान लगाना पड़ता है, ध्यान लगाने के लिए हमें भगवान की शरण में जाना पड़ता है, ठीक है। तो जो चैत्य है वो पूजा स्थल है, और जो विहारा है वो रेस्ट करने के लिए है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कहाँ के स्तूप उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे, तो जो सांची का स्तूप है वो सारीपुत्र के अवशेष वहाँ पे प्राप्त हुए थे, है ना। अगला क्वेश्चन है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, तो ऑप्शन बी है, जो सांची का स्तूप है उसका जो रिलेशन है वो भगवान बुद्ध के किसी भी जीवन की घटना से नहीं है, ये मेंशन कर लेना अपने माइंड में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिकॉज एलिमिनेशन से भी आप कर सकते हो, बिकॉज इसमें ऑप्शन ए में दे रखा है सारनाथ, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, और बोधगया दे रखा है सी में, तो बोधगया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई थी। तो बाकी ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन कहाँ की कला में किया गया था, तो जो भरहुत स्तूप है सबसे पहले वहाँ की उनकी जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन किया गया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भरहुत स्तूप। किस उत्खनन ने कपिल वस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया, तो जो पिपरहवा है यूपी में पड़ता है ये, इसने कपिल वस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया है, ठीक है। और ये सिद्धार्थनगर जिले में पड़ता है पिपरहवा, और ये नेपाल की बाउंड्री से शेयर करता है, तो एक बार आप इसको देखेंगे आंसर इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 290 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज परिवार में महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी जबकि पुरुष प्रायः वैदिक धर्म का पालन करते थे, तो जो महिलाएं थी वो बौद्ध धर्म को मानती थी, और जो पुरुष थे वो वैदिक धर्म का पालन करते थे। तो ऐसा इक्ष्वाकु है, इक्ष्वाकु वंश, जहाँ पे महिलाएं जो थी वो बौद्ध धर्म को मानती थी, और जो पुरुष थे वो वैदिक धर्म को मानते थे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे, तो जो अतीश हैं वो विक्रमशिला के प्रसिद्ध विद्वान थे, ठीक है, और इन्होंने तिब्बत में जाकर बौद्ध धर्म का प्रसारण किया था, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए हमने जितने भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं, और मैं कल एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा, अप्रॉक्सीमेट
4 to 5 मिनट का, जिसके अंदर में जो बेसिक डिफरेंस है बौद्ध और जैन के बारे में वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आपको एक क्रिस्टल क्लियरिटी हो जाए बौद्ध और जैन से। और इससे क्वेश्चन 101% पेपर में आएंगे ही। तो इस टॉपिक से ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। और अभी तक हमने जितने भी PYQ आए हैं ऑलमोस्ट 200, वो सभी कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, सो प्लीज़ थैंक यू एंड गुड नाइट।